ये आरोप मुकेश सहनी पर लगाया। मैंने उसका खंडन किया कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद नहीं लगाने चाहिए। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम क्यों नहीं हो सकता है? कोरी कलैया का दो मैं आपकी भातों वाला नहीं, ये सब दिमाग से निकाल लेने चाहिए। पिछड़ा का बेटा, दलित पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा क्यों नहीं बनेगा उप मुख्यमंत्री? बनना ही चाहिए। बिहार के 29 वाला जो 29 वाला धारा है वो महागठबंधन के, और विनाश वाला धारा है जो एनडीए का है। अचेत नायक को लेकर के ढूंढ रहा है, रद्दी माल कहता था, रद्दी माल को माथे पर लेके घूम रहा है मुरेठा खोल करके। फिर से नीतीश, अरे 25 के पहले नीतीश हो गए फिनिश। किस बात का नीतीश? कहाँ है नीतीश? कौन सा 70, कौन सा 75, कौन सा 10, कौन सा 20? नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, चुनाव से पहले बिहार की सरगर्मियां तेज। महागठबंधन की पटना में अहम बैठक होने वाली है, मगर उससे पहले मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। देखिए, दिलीप जायसवाल से मुलाकात और उसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही है। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। कल एक अहम बैठक होने वाली है, उससे पहले मुकेश सहनी का दिलीप जायसवाल से मुलाकात, कैसे देख रहे हैं इसको? दिलीप जायसवाल जी से मुलाकात और दिलीप जायसवाल जी का बयान। दिलीप जायसवाल जी का आपत्तिजनक बयान ये था कि मुकेश सहनी जी को जो टिकट मिलता है वो सब बेच देते हैं। ये दिलीप जायसवाल जी ने आरोप लगाया। हालांकि आरोप ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये आरोप मुकेश सहनी पर लगाया। मैंने उसका खंडन किया कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद नहीं लगाने चाहिए। महागठबंधन के घटक दल हैं तो घटक दल तो आपस में बैठे गए। 17 तारीख को बैठक है, सब देखेंगे ही कौन लोग हैं। सब लोग की उपस्थिति यहाँ साफ दिखाई पड़ेगी। व्यक्तिगत मुलाकात तो कई दलों के नेताओं से होते रहते हैं, लेकिन पार्टी का जो स्टैंड है, पार्टी का जो लाइन है, बिल्कुल साफ है। दो धारा है, एक धारा है विनाश वाला, एक धारा है विकास के, बिहार के 29 वाला। जो 29 वाला धारा है वो महागठबंधन के, और विनाश वाला धारा है जो एनडीए का है। अचेत नायक को लेकर के ढूंढ रहा है, रद्दी माल कहता था, रद्दी माल को माथे पर लेके घूम रहा है मुरेठा खोल करके। जिसने रद्दी माल कहा मुरेठा भी खोल दिया और चरण में भी पड़ा हुआ है। एक नेता कहता है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगा। जो मुख्यमंत्री है वहां के, हरियाणा के, यहाँ के बोल जाते हैं। अमित शाह चैनल में कहते हैं, निजी चैनल में, कि संसदीय दल की बैठक तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। दबाव पड़ता है, निहोरा करता है जो भाजपा का लोग है कि भाई अभी खाली बोल न दीजिए, बाद में तो हम लोग संभालिए लेंगे। 4 गो जो लोगवा है, वो चारों लोगवा ललन सिंह है, विजय चौधरी है, संजय झा है और डीके बॉस भाजपा का एजेंट है, भाजपा के लिए काम करता है, भाजपा को जाकर मनाता है। ऑफिशियल पोस्टर भी लगा दिया है 25 से 30, फिर से नीतीश। अरे 25 के पहले नीतीश हो गए फिनिश। किस बात का नीतीश? कहाँ है नीतीश? अचेत अवस्था में पड़े हुए सड़े गले की स्थिति में है नीतीश। काहे को 2025 में नीतीश निशान तो कर रहे हैं कि 2010 वाला समर्थन 2000 से अपील कर रहे हैं। नया बिहार तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत अब की बार, ये ना बात चल रही है। इन्ने उन्ने कहाँ ध्यान दे रहे हैं आप लोग? असल मूल सवाल पर आइए ना कि तरक्की की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, पलायन की बात करिए, नौकरी की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए। सब कहाँ पे बात करता? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें 1 नंबर में है बिहार? बता दे। भारत सरकार के मानक के हिसाब से जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, कहाँ है बिहार 1 नंबर में? जरा बताए 20 साल में क्या क्या इन लोगों ने। नाक के बाल बने हुए अधिकारियों जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, करोड़ रुपए जिनके यहाँ पकड़े गए थे, सारे लोगों को अपने साथ बैठा करके करने मार्ग में शोभा बढ़ाने वाले लोग किस बात की बात कर रहे हैं? बताइए जरा आपको। हम तो उन बातों पर जाते हैं ना। बिहार की जो अराजकता, किसी प्रशासनिक अराजकता बिहार में, लूट है, हत्या, बलात्कार है। इतना बड़ा लूट तो कभी हुआ ही नहीं था कि तनिष्क का पूरा दुकान ही लूट दिया, करोड़ों की लूट हो गई। ये सब सारे भ्रष्टाचारी अपराधी सब एक ही साथ बैठ कर करके बिहार का मटिया मिट कर रहे हैं, बिहार का नाम मिट्टी मिला रहे हैं। इन लोगों से बिहार ये मुक्ति चाहता है इसी शासन से। अच्छा, पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से नाता तोड़ दिया है, तो क्या महागठबंधन स्वागत करेगी अगर पारस आते हैं? क्योंकि कई बार मुलाकात, जो बातें आने वाले कल में किनके साथ क्या होगा वो आने पर समय बता दिया जाएगा। अभी तो बात साफ है कि जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं जो महागठबंधन के साथ है, तो सब मिलकर के हम लोग काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सही रास्ता भी दिखा रहे हैं। भाजपा ने बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया है, छलावा किया है, बिहार को धोखा दिया है, लगातार धोखा दिया है।
सीटों को लेकर कल मंथन होगा, बैठक बुलाई गई। अरे बैठक होगी, जब सब बात होगी, जो अंडर कवर सब ऑल गोइंग प्रोसेस है मीटिंग का, तो सब तो आने वाले कल में जो चीज होगा खुल करके आएगा, पीपुल डोमन में आप ही लोग के माध्यम से दिया जाएगा। आपको नहीं लगा गठबंधन का स्वरूप बदल रहा है, तो कहीं 2020 वाली तस्वीरें ना दोहरा जाए? कहाँ की बात कहाँ लेके चले आते हैं। 2020 में हम चुनाव लड़े थे, आपको पता ही है हमारे साथ कौन लोग थे, ये पता है आपको। 2020 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, एक मजबूती के साथ बिहार में एक विकल्प दिया, भले ही सत्ता प्रतिष्ठान की जो प्रशासनिक अराजकता और उसका दुरुपयोग का नतीजा कि हम 50 सीट पीछे रह गए, वरना हम तो सत्ता में आ ही चुके थे। और सत्ता में आ ही चुके थे, अब सब लोगों ने देखा नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी में लड़खड़ाते हुए, इस बार तो कहानी खत्म है। भारतीय जनता पार्टी इनको स्टेशन पर ला कर कैसा साइड लाइन में डालेगी कि पता नहीं चलेगा कि इंजन बोगी कितना दिन तक चल रहा है। इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के तेवर बदले से हैं, तो क्या शायद आप लोगों ने शायद देखा नहीं कि चल जाए जंक्शन में, चल जाए किसी स्टेशन में, दानापुर में वो साइड में लाइन होता है, वहां पर ला करके लगा देता है, वो सड़ते रह जाता बॉडी, लेकिन उसको उठाने वाला नहीं मिलता है, जाकर स्क्रैप बन जाता है। वो हाल जदयू का होने वाला है, भाजपा भी लेकर के आएगी। और शर्मा जब मूल स्टेशन के पहले जो पड़ाव वाला पहला स्टेशन होता है, उसको साइड लाइन लगा करके वहीं पर खत्म कर देगा। सबको जानकारी है, एवरी पॉलिटिशियन एवरी पार्टी का फुल्ली अवेयर कि अगला कदम भारतीय जनता पार्टी का क्या है। नेतृत्व में तो लड़ा था, सिंधे के नेतृत्व में तो लड़ा था महाराष्ट्र का चुनाव, हुआ परिणाम क्या हुआ देखे, सब लोगों ने जाना। यहाँ मौका नहीं मिलने वाला है, यहाँ मौका नहीं मिलने वाला है। 70 से कंप्रोमाइज करेंगे कांग्रेस? कौन सा 70, कौन सा 75, कौन सा 10, कौन सा 20, काहे सब फेरा में आप लोग पड़े रहते हैं। हम लोग जो होगा सौहार्द वातावरण में चीजों को कर करके पीपुल डोमन में देंगे। आप ही लोग तो माध्यम है, मस्तारी आप ही ना, जब बोलेगा आप लोग छापिएगा, सब जान ही जाएगा ना। सचिन पायलट तो पटना आकर बोले चुनाव के बाद सीएम कांग्रेस पार्टी के नेता है, आगे तक कांग्रेस की बात न करेगा तब लाइव सिटी की बात करेंगे। सीएम चेहरा को लेकर के तो शक्ति जी बोले ना, लाइव सिटीज की तो बात नहीं। अच्छा, आपका एक लाइन में बता दिए 20 में चेहरा कौन थे? विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कौन है, काम कौन कर रहा है? गुलवा पुकारे ना जी चुनाव वाला, सब बतिया ना स्पष्ट हो जाएगा। इससे कौन नहीं जानता है, जिसको हल्का ककहरा का राजनीति का ककहरा का ज्ञान उसको ही मालूम है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में सब कुछ आगे बढ़ रहा है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। अच्छा, नीतीश कुमार अगर बता रहे हैं, सुन लीजिए, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम क्यों नहीं हो सकता है? आप लोग प्रस्ताव रखिए। क्यों नहीं? आतंक पिछड़ा का बेटा क्यों नहीं हो सकता है? आतंक पिछड़ा का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? मुसलमान से अल्पसंख्यक से क्यों नहीं बन सकता है? दलित से क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? सब दिन खाली रहेगा वही लोग, कोरी कलैया का दो मैं आपकी भादो वाला नहीं, ये सब दिमाग से निकाल लेने चाहिए। पिछड़ा का बेटा, आतंक पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा क्यों नहीं बनेगा उप मुख्यमंत्री? बनना ही चाहिए। आप लोग तैयार हैं? कांग्रेस को भी तैयार हम तो एक लाइन में कहा ना, सबको मौका मिलनी चाहिए। तो देखिए, शक्ति सिंह यादव थे और स्पष्ट रूप से कल जो हम बैठक बुलाई गई है उसको लेकर के तमाम बातें इन्होंने कही। देखिए, सियासत गर्म है। जेडीयू ने ऑफिशियल पोस्टर जारी किया है, 25 से 30 फिर से नीतीश, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, ये तमाम नारे पोस्टर के जरिए जेडीयू कार्यालय के बाहर और अंदर लगाए गए हैं। सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं, कल एक अहम बैठक महागठबंधन की जिसमें कई बातों पर चर्चा होनी है। देखिए, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए सीटों का मसला है, वहीं दूसरे तरफ सीएम फेस को लेकर भी चर्चाएं होंगी। बेशक हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।